जय श्री राम, जय परशुराम। आज का वीडियो मैं बना रहा हूं उन जातिवादी मानसिकता के लोगों के लिए जो जातिवाद से बाहर नहीं आ पाते हैं, अक्सर उल्टा सीधा कमेंट करते हैं। सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं, जमीनी स्तर पर भी जहां मौका मिलता है उल्टा सीधा कमेंट करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। तो उनको जवाब देता है यह वीडियो है। सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि भूमिहार कौन है। भूमिहार एक ब्राह्मण है और शुद्ध ब्राह्मण है। जिन दोगलों को लगता है कि भूमिहार ब्राह्मण नहीं है, वह साबित करे कि ब्राह्मण कैसे नहीं है। अभी तक तो तुम सबूत मांगते हो ना कि भूमिहार ब्राह्मण नहीं होता। मैं तुमसे सबूत मांगता हूं, तुम साबित करके बता दो कि भूमिहार कैसे ब्राह्मण नहीं है। क्योंकि सनातन धर्म जाति व्यवस्था से नहीं, वर्ण व्यवस्था से चलता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण थे कर्म के आधार पर। तो अब तुम कहोगे कि किसी धर्म ग्रंथ में या कहीं पर भी उच्चारण नहीं है भूमिहार का, तो कैसे मिलेगा भाई, जब हम वर्ण व्यवस्था में विश्वास करते थे। अब कोई कहता है कि केवट का भी था, तो भाई केवट कर्म के आधार पर थे, जाति के आधार पर नहीं। वो केवट का काम करते थे, इसलिए वो केवट राज बने। जो धोबी का काम करता था, धोबी बना। तो ज्यादा ज्ञान मत बांटो और ज्ञान ध्यान से सुनो जो बोल रहा हूं। जो कहानी बताता हूं यही कहानी है, ठीक है। गूगल कर लियो जा करके। अब तुम कहोगे कौन से धर्म ग्रंथ में, तो तू भी दिखा दे कि कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है कि भूमिहार ब्राह्मण नहीं होता है। सुनो, सहस्त्रार्जुन या सहस्त्रबाहु एक राजा हुआ करते थे। उनको 100 पुत्र और 100 भुजाओं का वरदान था। वह जंगल में शिकार करने के लिए जाते हैं जहां लेट हो जाता है और रात होने वाला था। तो उनके सलाहकार मंत्री ने कहा कि यहीं पर आपको रुक जाना चाहिए, कहीं आसपास में गांव देख करके, अन्यथा जंगल में तकलीफ हो सकती है। इन द सेंस कोई जानवर वगैरह सामने में आ जाए तो फिर सैनिक, राजा, किसी पर हमला हो सकता है। रात का वक्त खतरनाक होता है। तो यही सोच करके उन्होंने विचार किया कि हम यहीं पे आसपास में कहीं रुक जाते हैं। तो उन लोगों ने गांव खोजना शुरू किया। तो दूर एक दीपक जलता हुआ दिखा, तो वो दीपक की रोशनी की तरफ आगे बढ़े। वहां गए तो वह भगवान परशुराम के पिता का घर था, जन्म दग्नि ऋषि का। वहां पर गए, राजन को प्रणाम किए। राजन ने भी ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि ने राजन से कहा कि आप हमारे राजा है, बैठिए, मैं आपके भोजन का प्रबंध करता हूं, आप हाथ पैर धो लीजिए। राजा ने मना कर दिया, बोला कि आप गरीब ब्राह्मण हैं, आप कहां से इतने सारे लोगों के भोजन का व्यवस्था करेंगे, आप रहने दीजिए, हम बस रात भर रुक जाएंगे, यही आपकी कृपा होगी। उन्होंने कहा नहीं, आप भोजन की चिंता न करें, आप विश्राम करें, मैं करता हूं व्यवस्था। राजन और जो उनके सेना थे वह हाथ पैर धो करके बैठ गए। थोड़ी ही देर में एक से बढ़कर एक पकवान का व्यवस्था हो गया। राजा आश्चर्यचकित हो गया कि मैं इतना बड़ा राजा हूं और हमारे पास भी इतने सुंदर सुंदर व्यंजन, स्वादिष्ट व्यंजन नहीं है, और एक गरीब ब्राह्मण कहां से लेकर के आया। पहले तो राजा ने भोजन कर लिया, लेकिन उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। अंत में उन्होंने ऋषि से पूछा कि आपने कैसे व्यवस्था किया। तो उन्होंने कहा हमारे पास कामधेनु गाय है, जो देवराज इंद्र द्वारा दिया हुआ है, या स्वर्गलोक की गाय होती है, जिससे हमारा भोजन यापन का सारा कुछ यही से चलता है, कामधेनु गाय से। उन्होंने चलते वक्त ऋषि से गाय मांग दिया कि मुझे गाय दो। ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा कि राजन हमें क्षमा करे, हम गरीब ब्राह्मण हैं और हमारे जीवन यापन या भोजन का एकमात्र यही उपाय है, एकमात्र यही व्यवस्था है जिससे हम सब कुछ कर पाते हैं। राजा चुपचाप वहां से चले गए, लेकिन महल जाने के बाद वह काफी चिंतित थे। उन्होंने राजकाज में इंटरेस्ट लेना कम कर दिया, खाना टाइम पर नहीं खा रहे थे। उनके पुत्रों को चिंता हुआ। उन्होंने कहा कि क्या हुआ पिताजी, तो उन्हें सारा कहानी बताया गया। वो बोले बस इतनी छोटी सी बात है, मैं अभी गाय लेके आ जाता हूँ। वह अपने लाव लश्कर या सेना लेकर के गया वहां पर और जाकर के ऋषि से बोला कि आप मुझे गाय लौटा दीजिए, भगवान परशुराम के पिताजी से। उन्होंने मना कर दिया। फिर सहस्त्रार्जुन के पुत्र ने अपने बल का प्रयोग किया, जिसमें हाथापाई हुई, ऋषि घायल हो गए और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। फिर सहस्त्रार्जुन का पुत्र गाय लेकर चला। गाय स्वर्गलोक की थी, कामधेनु गाय थी। हम सब कामधेनु गाय के बारे में जानते हैं। गाय वहां से अंतर्ध्यान होकर स्वर्गलोक को लौट गई। मतलब ऋषि की भी हत्या हो गई, ब्राह्मण पाप भी लगा। दूसरा चीज, गाय भी नहीं मिली, वह हाथ मलते हुए वापस लौट गया। उसके बाद भगवान परशुराम की माँ वहां पर आई। अपने पति का मृत शरीर देखकर वो चीख चीख कर रोने लगी और चीखने की आवाज भगवान परशुराम तक गया। वो तपस्या कर रहे थे किसी पर्वत से, वहां से दौड़ते हुए आए। तब तक उनकी माँ जोर जोर से चीखते हुए वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान परशुराम को सारा कहानी मालूम चला कि कैसे कैसे उनके पिता की मृत्यु हुई। उन्होंने उसी वक्त प्रण लिया कि वह धरती को
है वंश के क्षत्रियों से भी हीन कर देंगे। और उसके बाद वो अपना फरसा लिए और चल पड़े सहस्त्रार्जुन के महल की ओर। वहां जाकर के उन्होंने उनके 100 पुत्र के साथ सहस्त्रार्जुन के 100 भुजाओं को काट दिया, उनका वध कर दिया, उनके 100 पुत्रों का वध कर दिया, पूरा सैनिकों का पूरा विनाश कर दिया। जो बच गए थोड़ा बहुत, क्योंकि डर का माहौल फैल गया था चारों तरफ, एक अफवाह सा हो गया था कि सारे क्षत्रियों का नाश कर रहे हैं, तो बहुत सारे जो अन्य राजा भी थे वो लोग भागकर जंगल में अपना जान बचाए। फिर वह पर्वत पर लौट रहे थे, उससे पहले इन्होंने सारा संपत्ति जो क्षत्रियों से छीना था वह ब्राह्मणों में दे दिए। जब वो ब्राह्मणों में देकर और चले गए तो फिर जो क्षत्रिय क्या कहते हैं जंगल में छुप गए थे वह बाहर निकले और उन्होंने ब्राह्मणों से अपना संपत्ति वापस ले लिया। ऐसा कहा जाता है कि अनेकों बार हुआ, लेकिन अंतिम बार जब ये हो रहा था तो भगवान परशुराम ने कहा कि कब तक मैं तुम्हारा रक्षा करता रहूंगा। युद्ध में जीता हुआ संपत्ति जो युद्ध जीतता है उसका होता है। मैंने युद्ध जीता, यह संपत्ति मेरा हुआ, मैं तुम्हें दे रहा हूं, तो तुम्हें अपनी संपत्ति की रक्षा करना पड़ेगा। तो बहुत सारे ब्राह्मणों ने हाथ जोड़ लिया और उन्होंने कहा कि नहीं प्रभु, हम ब्राह्मण हैं, हमारा काम पूजा पाठ करना है, हम युद्ध नहीं कर सकते, हम बस पूजा पाठ करवाएंगे, हमारा काम शास्त्र से जुड़ा है, शस्त्र से नहीं। लेकिन कुछ ब्राह्मणों ने कहा कि हम जरूरत पड़ने पर शस्त्र चला सकते हैं, क्योंकि युद्ध में जीता हुआ संपत्ति यदि हमारा हुआ तो हम अपने संपत्ति की रक्षा करेंगे। उसी वक्त ब्राह्मण दो कैटेगरी में हो गए, एक अयाचक ब्राह्मण, एक याचक ब्राह्मण। याचक ब्राह्मण वो कहलाते हैं जो आज भी पूजा पाठ करके दान दक्षिणा से अपना घर परिवार चलाते हैं, और अयाचक ब्राह्मण वो हो गए जो जमीन लेकर के और खेतीबाड़ी करके अपना जीवन यापन करवाते हैं। लेकिन उसी समय कहा गया कि जो खेतीबाड़ी ले लिए तो उनके पास तो अपना जीवन यापन करने का साधन हो गया, तो वह अगर पूजा पाठ करवाएंगे तो फिर क्या फायदा होगा, इनके पास संपत्ति भी रहेगा, पूजा पाठ भी करवाएंगे। तो उस समय यह वचन लिया गया कि आप सिर्फ खेतीबाड़ी करेंगे, आप पूजा पाठ नहीं करवाएंगे और दान दक्षिणा नहीं लेंगे। यही चीज हुआ था उस समय तय। तो आज भी हम लोग न तो पूजा पाठ करवाते हैं न दान दक्षिणा लेते हैं, और जो पूजा पाठ करवाते थे वो आज भी पूजा पाठ करवा रहे हैं। आप बिहार में देख लो, भूमिहार ब्राह्मण के नाम से, यूपी में चले जाओ वहां पर भूमिहार के साथ साथ त्यागी ब्राह्मण है, मध्य प्रदेश में भी लगभग यही कहानी है। आप पंजाब हरियाणा में जाओ तो यहाँ पे मोहयाल है, जैसे कि संजय दत्त वगैरह है, वो मोहयाल ब्राह्मण में आ जाते हैं। महाराष्ट्र में चले जाओगे तो चित्पावन ब्राह्मण होता है, जिसमें वीर सावरकर, नाथूराम गोडसे से लेकर के पेशवा बाजीराव थे, या फिर अभी नितिन गडकरी सर है, तो ये लोग आ जाते हैं अयाचक ब्राह्मण में। या फिर राजस्थान में जाओगे तो वहाँ पे जो पारिक होते हैं वो अयाचक ब्राह्मण में आते। हो सकता है मैं थोड़ा सा गलत हूँ, पारिक वाले पे मैं 100% कन्फर्म नहीं हूँ, फिर भी 99.9% कन्फर्म हूँ। तो इस प्रकार से देश के हर कोने में है, अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। तो जो लोग दोगलाई करते हैं सिर्फ सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए, किसी जाति को टारगेट करने के लिए, वो अपना दोगलाई बंद कर दे, चाहे वो किसी जाति का व्यक्ति हो, वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, नहीं तो आपको इसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। और जवाब के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम है तन मन धन गन हर चीज से हम लोग अगर देश और धर्म के लिए तैयार रहते हैं, तो जब हमारी जाति के ऊपर आंच आएगा तो उसके लिए भी तैयार रहेंगे। रणवीर सेना याद है ना। बस इतना ही कहूंगा और इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूं। जय श्री राम, जय परशुराम।